हमसफर की तलाश। तो कहानी शुरू होती है। सियोल की सर्दियों की रात थी। चारों ओर बर्फ की सफेदी और ठंडी हवा ने पूरे शहर को चुप्पी में ढक लिया था। लेकिन हान जून और यूं ही के छोटे से अपार्टमेंट में उस रात की खामोशी किसी तूफान से कम नहीं थी। उनके बीच का रिश्ता, जो कभी प्यार और खुशी का प्रतीक था, अब टूटने के कगार पर था। 5 साल के लंबे समय के बाद दोनों एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां उनके सपने और इच्छाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं। यूं ही ने धीरे से कहा, मैं अब और नहीं कर सकती। उसकी आवाज में कंपन था और उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। वह लड़ाई नहीं करना चाहती थी, वह बस सच बोल रही थी, एक ऐसा सच जिसे कहना आसान नहीं था। हनजून ने उसकी बात सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी जगह बैठा रहा। उसकी खामोशी उनके बीच की दूरी को और गहरा कर रही थी। वह जानता था कि यूं ही सही थी, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। उसने अपने संगीत करियर के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन इसमें वह यूं ही को समय और महत्व देना भूल गया था। उनके बीच बैठा समय जैसे ठहर गया था। कमरे की ठंडी हवा में उनकी सांसें और टूटे हुए दिल की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। यूं ही ने हान जून की ओर देखा। उसके चेहरे पर भावनाओं का समंदर था, लेकिन वह खुद को व्यक्त नहीं कर पा रहा था। रात गहरी हो गई। दोनों अपने अपने विचारों में खोए रहे। यूं ही ने अपने दिल को मजबूत किया। वह जानती थी कि अब उसे खुद के लिए फैसला लेना होगा। अगले दिन सुबह उसने अपना सामान पैक किया। हर सामान के साथ उसकी यादें भी बंधती चली गईं। हान जून चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा देखता रहा। वह उसे रोकना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। यूं ही ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे गहरा दर्द छिपा हुआ था। ख्याल रखना, उसने कहा और दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, हान जून ने महसूस किया कि उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उससे दूर जा चुका था। यूं ही अपने गृहनगर जेजू लौट गई, जहां वह अपने परिवार के पास रहकर नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही थी। उधर हान जून ने खुद को अपने संगीत करियर में व्यस्त कर लिया, लेकिन उसके मन में यूं ही की यादें बार बार लौट आती। सर्दियों की वह रात उनके रिश्ते का अंत थी, लेकिन उनकी यादें हमेशा के लिए उनके दिलों में बसी रहीं। जेजू की ठंडी हवा में हल्की गर्मी थी, जैसे पुराने घाव भरने लगे हों। समुद्र की लहरें किनारे पर आकर गूंज रही थीं और सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। इसी शांत वातावरण में हान जून और यूं ही एक बार फिर मिले। लंबे समय के बाद एक दूसरे को देखकर दोनों के दिलों में भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। यूं ही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह जगह हमेशा से मुझे शांति देती है, लेकिन आज यह और खास लग रही है। हान जून ने उसकी ओर देखा। वह कुछ समय के लिए चुप रहा, फिर बोला, यह जगह तुम्हारे बिना अधूरी लगती थी। मैंने सोचा था कि मैं यहां कभी नहीं आऊंगा, लेकिन शायद यह वही जगह है जो हमें फिर से जोड़ रही है। उन दोनों के बीच कुछ पलों की खामोशी रही। यह खामोशी बोझिल नहीं थी, यह उनके बीच की दूरी और गलत फहमियों को मिटा रही थी। हमारे रास्ते अलग थे, यूं ही ने कहा। उसकी आवाज में एक ठहराव था, लेकिन साथ ही एक गहरी समझ भी। लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि हमारा प्यार हमें हर बार एक साथ लाता है। मैंने सोचा था कि दूरी सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन इससे सिर्फ यह एहसास हुआ कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। हान जून ने सहमति में सिर हिलाया। हम दोनों ने खुद को खो दिया था। यूं ही मैंने तुम्हारी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की और तुमने अपने सपनों को हमारे रिश्ते से अलग कर दिया। लेकिन अब लगता है यह दूरी जरूरी थी। इसने हमें खुद को समझने का समय दिया। यूं ही की आंखों में नमी थी, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं, बल्कि सुकून और खुशी के थे। उसने धीरे से कहा, मैंने सीखा कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। यह एक दूसरे को समझने, सम्मान देने और खुद को खोए बिना एक साथ चलने का नाम है। हान जून ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा गुलाब निकाला। यह तुम्हारे लिए, एक नई शुरुआत के लिए, उसने कहा। यूं ही ने गुलाब लिया और मुस्कुराते हुए कहा, शायद यह जगह हमारी नई कहानी की शुरुआत के लिए सही है। दोनों ने समुद्र की ओर देखा। उनके बीच की दूरियां जैसे खत्म हो गई थीं।
उनकी बातचीत में अब कोई शिकायत या दर्द नहीं था, सिर्फ एक नई उम्मीद और प्यार था। जेजू की वह शाम दोनों के लिए खास थी। यह न केवल उनके टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने का समय था, बल्कि यह उनकी आत्माओं के फिर से जुड़ने का पल था। सूरज डूबते हुए नए सपनों का आगाज कर रहा था। हान जून और यूं ही ने तय किया कि अब वे अपने रिश्ते को पूरी समझदारी और सच्चाई के साथ संभालेंगे। उनका प्यार, जो कभी कमजोर पड़ गया था, अब और मजबूत हो चुका था। सर्दियों की एक शांत दोपहर थी। कमरे में हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। यूं ही अपनी अलमारी से पुराने सामान निकाल रही थी। अचानक उसकी नजर एक स्केचबुक पर पड़ी। उसने स्केचबुक को संभालते हुए उसे खोला। पन्ने पलटते ही वह अपने अतीत में खो गई। स्केचबुक में सबसे पहले हान जून का मुस्कुराता हुआ स्केच था। वह उसे देखकर ठहर गई। उसके हाथ धीमे से स्केच पर फिसल गए। ये वही स्केच था जो उसने पहली बार हान जून से मिलने के बाद बनाया था। वह कितना खास समय था, उसने सोचा। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह पुरानी यादों में डूबने लगी। वह पहली मुलाकात याद आई, जब एक आर्ट गैलरी में उनकी नजरें मिली थीं। यूं ही अपनी पेंटिंग्स के पास खड़ी थी और हान जून ने वहां अपने गिटार से एक खूबसूरत धुन बजाई थी। उस समय कला और संगीत का जो मेल हुआ, उसने उनके दिलों को जोड़ दिया था। उसके बाद दोनों ने कई यादगार पल साथ बिताए थे। स्केचबुक में वही यादें कैद थीं। हर पन्ने पर उनकी कहानियां छुपी थीं। कभी कॉफी शॉप में गिटार की धुन, तो कभी किसी पार्क में यूं ही का स्केच बनाना। उसकी उंगलियां स्केचबुक के पन्नों को पलटते हुए कांप रही थीं और उसकी आंखों में पुरानी बातें तैर रही थीं। उसी समय दूसरी ओर हान जून अपने स्टूडियो में बैठा था। उसके सामने उसका गिटार रखा हुआ था। उसने धीमे से गिटार उठाया और अपनी उंगलियों को तारों पर रखा। उसने वह पहली धुन बजानी शुरू की जो उसने यूं ही के लिए लिखी थी। जैसे ही धुन के पहले नोट्स गूंजे, उसकी आंखों में पुरानी यादें चमक उठीं। वह याद करने लगा कि कैसे यूं ही उसकी हर धुन पर मुस्कुराती थी। उसकी मुस्कान उसके संगीत के लिए प्रेरणा थी। धुन बजाते हुए उसकी उंगलियां कांपने लगीं। वह गहरे भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने सोचा, क्या मैंने अपनी सबसे कीमती चीज को खो दिया? यूं ही और हान जून दोनों अलग अलग जगहों पर, लेकिन एक ही समय में अपने अतीत की यादों में खोए हुए थे। वे उन पलों को जी रहे थे जो कभी उनके जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे। यूं ही ने स्केचबुक को गले से लगाया और महसूस किया कि उन यादों में अभी भी गहराई से प्यार छुपा था। उधर हान जून ने गिटार को धीरे से किनारे रखा और गहरी सांस ली। दोनों ने अपने दिल में यह महसूस किया कि उनका अतीत कभी पूरी तरह से उनसे दूर नहीं गया। उनकी यादें अभी भी उनके साथ थीं और शायद उनका प्यार भी। धूप भरी सुबह थी, लेकिन यूं ही के दिल में एक हल्का सा अंधेरा था। कई दिनों से वह अपने दिल और दिमाग में उलझी हुई थी। हान जून से दूरी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या वह सही कर रही थी। आखिरकार उसने अपने डर और झिझक को पीछे छोड़ने का फैसला किया। मोबाइल हाथ में लिए वह काफी देर तक स्क्रीन को देखती रही। कई बार उसने मैसेज टाइप किया और फिर डिलीट कर दिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर एक छोटा सा मैसेज लिखा, क्या तुम ठीक हो? उसने मैसेज भेज दिया और घबराहट से मोबाइल को एक तरफ रख दिया। उधर हान जून अपने स्टूडियो में बैठा था। उसकी उंगलियां गिटार की तारों पर थीं, लेकिन उसका मन कहीं और भटका हुआ था। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन पर यूं ही का नाम देखा। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने मैसेज पढ़ा, क्या तुम ठीक हो? पहले तो उसे राहत मिली। इतने समय बाद यूं ही से कोई बात हुई थी, लेकिन साथ ही उसके मन में सवाल उठने लगे। क्या यूं ही अब भी उससे प्यार करती है? क्या यह मैसेज सिर्फ एक औपचारिकता थी या इसमें गहरे भाव छुपे थे? उसने धीमे से जवाब दिया, हाँ, मैं ठीक हूं। और तुम? जवाब भेजने के बाद वह खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। यूं ही के फोन पर मैसेज आया। उसने तुरंत उसे पढ़ा। जवाब छोटा था, लेकिन इसमें छुपे भाव उसने महसूस किए। उसने वापस जवाब लिखा, मैं भी ठीक हूं। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। कुछ सवाल, कुछ जवाब, लेकिन वह बातचीत सतही लग रही थी। दोनों सामान्य चीजों के बारे में बात कर रहे थे, मौसम, काम, दिन की हलचल, लेकिन उनके शब्दों के पीछे भावनाओं का समंदर छुपा हुआ था।
हान जून ने महसूस किया कि वह जितना कहना चाहता था वह शब्दों में नहीं कह पा रहा था। हर बार वह कुछ लिखने की कोशिश करता लेकिन उसे डिलीट कर देता। यूं ही की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वह भी अपने दिल की गहराई को छिपाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उनकी बातचीत हल्की और साधारण थी, लेकिन उसमें एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। दोनों ने महसूस किया कि यह पहला कदम था। यह छोटी सी बातचीत उनके बीच फिर से जुड़ने का संकेत दे रही थी। फोन की स्क्रीन से दूर दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। उनका दिल हल्का महसूस कर रहा था। यह छोटी सी बातचीत उनके टूटे रिश्ते को जोड़ने की दिशा में एक नया मोड़ साबित हो सकती थी। सर्दियों की एक शाम थी। यूं ही अपने कमरे में बैठी खिड़की के बाहर गिरती बर्फ को देख रही थी। उसकी जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी, लेकिन हान जून की यादें अब भी उसके दिल के कोने में छुपी हुई थीं। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन पर देखा, हान जून का नाम चमक रहा था। उसने धीरे से मैसेज खोला। उसमें लिखा था, यह मेरा अब तक का सबसे बड़ा शो है। अगर तुम आ सको तो मुझे खुशी होगी। कुछ पल के लिए यूं ही चुप रही। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह पहली बार था जब हान जून ने उसे किसी खास मौके पर बुलाया था। उसने सोचा, क्या यह निमंत्रण सिर्फ एक औपचारिकता है या इसमें कुछ और भी है? उसका मन सवालों से घिर गया। वह जाना चाहती थी। वह देखना चाहती थी कि हान जून ने जो सपना देखा था वह अब कैसे साकार हुआ। लेकिन साथ ही उसके दिल में एक दुविधा भी थी। क्या मैं उसे देखकर अपने अतीत के घावों को भूल पाऊंगी? क्या यह मिलना हमें फिर से करीब लाएगा या फिर वही पुरानी दूरियां बढ़ाएगा? यूं ही ने खुद से पूछा। उसने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की और कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कीं। उसे याद आया कि हान जून हमेशा से संगीत को लेकर कितना जुनूनी था। वह उसे अपनी पहली धुन सुनाने से लेकर हर गाने की प्रेरणा तक सब कुछ बताता था। उसने हमेशा उसे प्रेरित किया था। हान जून के इस निमंत्रण ने उसके दिल के कोने में छुपे उस प्यार को फिर से जागृत कर दिया। उसने सोचा, शायद यह मौका हमारी कहानी को एक नई दिशा देने का है। शायद अब समय है कि हम दोनों अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करें। हालांकि वह इस बात से भी डर रही थी कि अगर उसने वहां जाने का फैसला किया और सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा वह उम्मीद कर रही थी, तो वह खुद को कैसे संभालेगी। यूं ही ने अपने फोन को मेज पर रख दिया और गहरी सांस ली। उसने सोचा, क्या मेरा वहां जाना सही होगा? क्या यह सही वक्त है? लेकिन उसके दिल की गहराई से एक आवाज आ रही थी जो उसे वहां जाने के लिए कह रही थी। आखिरकार उसने खुद को समझाया, मैंने अतीत को बहुत समय दे दिया। अब यह वक्त है कि मैं खुद को और हमारे रिश्ते को एक मौका दूं। अगर मैं वहां नहीं गई तो शायद मैं हमेशा पछताऊंगी। उसने फोन उठाया और धीरे से टाइप किया, मैं आऊंगी। तुम्हारा शो देखने का मुझे भी इंतजार रहेगा। मैसेज भेजने के बाद उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने डर और दुविधा पर जीत हासिल कर ली थी। यह सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं था, यह उनके रिश्ते के नए अध्याय की शुरुआत का संकेत हो सकता था। सर्दियों की ठंडी रात थी, लेकिन सियोल के म्यूजिक हॉल के अंदर का माहौल गर्म और ऊर्जा से भरपूर था। हर कोने में भीड़ थी और लोग उत्साह से भरे हान जून के शो का इंतजार कर रहे थे। इसी भीड़ में यूं ही ने खुद को थोड़ी अनजानी सी जगह पर पाया। वह अंदर तो आ गई थी, लेकिन उसके दिल में घबराहट थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, पर वह किसी को नहीं जानती थी। उसकी निगाहें मंच की ओर गईं, जहां कुछ ही देर में हान जून प्रदर्शन करने वाला था। उसकी धड़कन तेज हो गई। स्टेज पर रोशनी चमकी और हान जून गिटार लेकर मंच पर आया। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था, लेकिन यूं ही जानती थी कि उसके भीतर कितनी मेहनत और जज्बा छुपा हुआ था। यह गाना उन लोगों के लिए है जो किसी को खोने के बाद खुद को खोजते हैं, हान जून ने माइक पर कहा। उसकी आवाज में गहराई और भावनाएं थीं। गिटार की पहली धुन गूंजने लगी। यूं ही को तुरंत वह समय याद आया जब हान जून ने उसके लिए पहली बार गिटार बजाया था। वह अपने आंसू रोक नहीं पाई। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ा, हर शब्द ऐसा लग रहा था मानो उनकी कहानी को बयां कर रहा हो। तेरी यादों की परछाई अब भी मेरे साथ चलती है। हमने खोया खुद को, पर शायद प्यार अब भी जिंदा है।
गाने के बोल यूं ही के दिल को गहराई से छू रहे थे। उसने महसूस किया कि हान जून ने अपने संगीत के जरिए अपने दिल की सारी बातें कह दी थीं। हर नोट, हर शब्द में उसका प्यार झलक रहा था। हान जून की निगाहें भीड़ पर घूम रही थीं, जैसे वह किसी को ढूंढ रहा हो। अचानक उसकी नजर यूं ही पर पड़ी। उनकी आंखें मिलीं और कुछ पलों के लिए समय जैसे थम गया। यूं ही ने महसूस किया कि वह उस पल के लिए ही यहां आई थी। उसने अपने दिल में जो संदेह और डर रखा था, वह सब पिघलने लगा। हान जून का गाना, उसकी नजरें, ये सब कुछ कह रही थीं जो शब्द नहीं कह सकते थे। जैसे ही गाना खत्म हुआ, म्यूजिक हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन यूं ही के लिए यह पल उससे कहीं अधिक था। उसने महसूस किया कि उनका प्यार समय और दूरी से परे था। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद भी वह वहीं बैठी रही, मानो अभी भी उस गाने के जादू में बंधी हो। उसे अब यकीन हो गया था कि उनके बीच का प्यार न सिर्फ जिंदा था, बल्कि उसने उन्हें और भी मजबूत बना दिया था। यह रात उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत का संकेत दे रही थी। यूं ही ने अपने दिल में एक फैसला किया। वह अब अपने डर को पीछे छोड़कर हान जून के साथ एक नई कहानी लिखने के लिए तैयार थी। कॉन्सर्ट खत्म हो चुका था। म्यूजिक हॉल धीरे धीरे खाली हो रहा था, लेकिन यूं ही अभी भी वहीं बैठी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने हान जून का गाना सुना था और हर शब्द ने उसे यह एहसास दिलाया था कि उनका प्यार अब भी जिंदा है। थोड़ी देर बाद एक सहायक ने आकर कहा, हान जून आपसे मिलना चाहते हैं। यूं ही ने सिर हिलाया और धीरे धीरे ग्रीन रूम की तरफ बढ़ी। उसके कदम धीमे थे, मानो वह हर पल को संभाल कर जीना चाहती हो। दरवाजा खोलते ही उसने हान जून को देखा। वह गिटार एक तरफ रखे पानी पी रहा था। जैसे ही उसने यूं ही को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। तुम आ गई, उसने कहा। उसकी आवाज में राहत थी। तुम्हारा संगीत अब भी दिल को छूता है, यूं ही ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में सच्चाई थी। हान जून मुस्कुराया। और तुम्हारे रंग अब भी जादू बिखेरते हैं। उसका यह जवाब सुनकर यूं ही के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने सोचा, वह अब भी मुझे समझता है। दोनों कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। उनके बीच हजारों भावनाएं चल रही थीं, लेकिन वे शब्दों में उन्हें व्यक्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तुम्हारा शो बहुत अच्छा था, यूं ही ने आखिरकार कहा, खामोशी तोड़ते हुए। धन्यवाद, लेकिन यह गाना सिर्फ तुम्हारे लिए था, हान जून ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। यूं ही की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि हान जून ने अपने संगीत के जरिए वह सब कुछ कह दिया था जो वह इतने समय से महसूस कर रहा था। हमने बहुत कुछ खो दिया है ना, यूं ही ने धीमी आवाज में कहा। शायद, लेकिन हम अब भी बहुत कुछ पा सकते हैं, हान जून ने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक उम्मीद थी। यूं ही ने हां या ना में जवाब नहीं दिया। उसके दिल में अब भी कई सवाल थे। क्या वे दोनों वाकई अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं? क्या उनका रिश्ता फिर से वैसा हो सकता है जैसा कभी था? हान जून ने देखा कि यूं ही के मन में झिझक है। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जो कुछ भी हुआ वह बीता कल था, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं आज भी तुम्हें उतना ही चाहता हूं। यूं ही ने उसकी तरफ देखा, लेकिन जवाब में कुछ नहीं कहा। वह शब्दों के बिना ही उसकी बात समझ गई। उनके बीच कुछ बातें कही गईं और कुछ अनकही रह गईं, लेकिन दोनों ने महसूस किया कि उनके रिश्ते की यह मुलाकात अधूरी नहीं थी। यह एक नई शुरुआत का पहला कदम थी। अगले कुछ हफ्ते हान जून और यूं ही के लिए आत्मखोज और आत्मविश्लेषण का समय थे। दोनों ने यह तय किया कि वे अपने दिल की बातों को समझने और अपने जीवन के मायनों को खोजने के लिए एक दूसरे से कुछ दूरी बनाए रखेंगे। हान जून सियोल से दूर एक छोटे से गांव में चला गया। उसने एक शांत और सुकून भरी जगह चुनी, जहां शहर की भागदौड़ से दूर वह अपनी धुनों में खो सके। वहां का वातावरण शांत था। पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ों की सरसराहट और बहते पानी की आवाज, यह सब कुछ उसे प्रेरित कर रहा था। उसने अपने साथ एक छोटा सा गिटार रखा और नोटबुक में अपनी नई धुनें लिखनी शुरू की। प्रत्येक दिन उसके लिए एक नई शुरुआत जैसा था। सुबह सूरज की रोशनी के साथ वह बैठकर अपनी पुरानी यादों को संगीत में ढालने की कोशिश करता। उसने उन पलों को याद किया जब यूं ही उसकी प्रेरणा हुआ करती थी।
उसने महसूस किया कि उसका संगीत सिर्फ धुनों का मेल नहीं था, यह उसके दिल की भावनाओं का आईना था। दूसरी ओर यूही ने खुद को अपनी कला में डुबो दिया। उसने अपनी पुरानी स्केचबुक को खोला और महसूस किया कि उसके हाथों की रेखाएं अब भी हान जून के मुस्कान और उसकी भावनाओं को कैद करने का मादा रखती हैं। उसने अपनी पेंटिंग्स में हान जून के गानों को कैद करना शुरू किया। उसकी हर कृति में गहराई और भावनाओं का मेल था। एक चित्र में उसने एक अकेले गायक को जंगल के बीच में गिटार बजाते हुए दिखाया। दूसरे चित्र में उसने समुद्र किनारे बैठे एक व्यक्ति को दिखाया जिसकी निगाहें क्षितिज पर टिकी थीं। जब वह पेंटिंग करती तो उसे लगता कि वह खुद को हान जून के करीब महसूस कर रही है, लेकिन इस बार वह अपनी भावनाओं को अपनी कला के जरिए व्यक्त कर रही थी, न कि किसी से उम्मीद के रूप में। दोनों के लिए यह समय सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचने का नहीं था, यह समय खुद को खोजने का था। उन्होंने महसूस किया कि उनका प्यार सिर्फ उनकी कहानियों का हिस्सा नहीं था, यह उनकी आत्मा का हिस्सा था जिसने उन्हें हमेशा एक दूसरे से जोड़े रखा। हान जून ने महसूस किया कि उसका संगीत सिर्फ शो और प्रसिद्धि के लिए नहीं था, यह उसकी भावनाओं और प्यार का माध्यम था। इसी तरह यूही ने समझा कि उसकी कला सिर्फ रंगों और रेखाओं का मेल नहीं थी, यह उसकी भावनाओं को व्यक्त करने का जरिया थी। कुछ हफ्तों के इस आत्म सफर के बाद दोनों ने महसूस किया कि वे पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। उन्होंने सीखा कि प्यार कभी भी उन्हें कमजोर नहीं बनाता, यह उन्हें खुद को समझने और अपने अंदर की खूबसूरती को तलाशने में मदद करता है। अब वे दोनों अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बार वे जान गए थे कि उनका प्यार उनके करियर का हिस्सा नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का हिस्सा था जो उन्हें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। जेजू द्वीप पर सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। समुद्र की लहरें किनारों से टकरा रही थीं और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। ऐसे शांत माहौल में हान जून और यूही एक बार फिर मिले। उनके बीच की दूरी और समय के कारण पैदा हुई खामोशी अब उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान में बदल चुकी थी। यूही ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज में एक आत्मीयता और गहराई थी। उसने कहा, हमारे रास्ते अलग थे। मैंने सोचा था कि शायद यह दूरी सब कुछ खत्म कर देगी, लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि यह प्यार हमें हर बार एक साथ लाता है, कोई ना कोई कड़ी हमें बांध कर रखती है। हान जून उसकी ओर देख रहा था। उसके दिल में भावनाओं का सागर उमड़ रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हम दोनों ने खुद को खो दिया था, लेकिन इस दूरी ने हमें खुद को समझने का समय दिया। मैंने महसूस किया कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है और मेरा संगीत बेजान है। यूही ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके हाथ में एक छोटी सी स्केचबुक थी। उसने हान जून को दिखाते हुए कहा, यह वह समय है जब मैं तुमसे दूर थी। मैंने कोशिश की कि तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन हर स्केच में तुम कहीं ना कहीं मौजूद थे। तुम्हारी धुनें, तुम्हारी बातें और तुम्हारा साथ, सब कुछ मेरी कला में छुपा हुआ था। हान जून ने स्केचबुक को देखा। हर पेज पर उसकी यादें कैद थीं। वह कुछ पल के लिए खामोश रहा, फिर बोला, यूही, तुम्हारे बिना मेरा संगीत सिर्फ सुरों का मेल था। तुम्हारे साथ वह जीवन की कहानी बन जाता है। मैंने खुद को बेहतर संगीतकार तभी महसूस किया जब तुम मेरी प्रेरणा बनी। दोनों के बीच अब कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में एक सच्चाई झलक रही थी। उन्होंने महसूस किया कि इस दूरी और अलगाव ने उन्हें वह सीख दी जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती थी। यह दूरी उनके रिश्ते को कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत कर गई थी। सूरज की आखिरी किरणें समुद्र में समा रही थीं। हान जून ने अपना गिटार निकाला और एक नई धुन बजाने लगा। यह धुन शांत और गहरी थी, जैसे उसमें उनकी कहानी के हर पल की झलक थी। यूं ही मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी स्केचबुक में एक नया पेज खोला और वह पल कैद करने लगी। हान जून ने कहा, हमने भले ही समय और दूरी के कारण अलग राहें चुनी, लेकिन हमारे दिल हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे। यह एहसास अब और भी गहरा है। यूं ही ने उसकी बात पर सहमति जताई। उसने कहा, अब मैं जान गई हूं कि हमें बदलने की जरूरत नहीं थी, हमें बस खुद को समझने का समय चाहिए था, और अब हम पहले से बेहतर बनकर एक साथ हैं।
समुद्र की लहरों और गिटार की धुन के बीच जेजू का वह पल उनकी नई शुरुआत का गवाह बना। अब दोनों के दिलों में कोई अनिश्चितता नहीं थी। सच्चाई का एहसास उनके प्यार को एक नई मजबूती दे चुका था। ग्योंगजू की वादियां चेरी ब्लॉसम के खूबसूरत फूलों से ढकी हुई थीं। हल्की हल्की हवा फूलों की पंखुड़ियों को गिरा रही थी और पूरा माहौल किसी सपने जैसा लग रहा था। इस सुंदर दृश्य के बीच हान जून और यूं ही एक बार फिर चेरी ब्लॉसम के पेड़ों के नीचे खड़े थे। यह वही जगह थी जहां उनकी कहानी की शुरुआत हुई थी। लेकिन आज का दिन खास था। यह उनकी कहानी का एक नया अध्याय था। हान जून ने यूं ही की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस बार जो भी होगा हम साथ करेंगे। अब कोई दूरी, कोई उलझन हमारे बीच नहीं आएगी। यूं ही ने उसकी बात पर सहमति में सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उसने वह सब पा लिया हो जिसकी उसे तलाश थी। उसने कहा, और इस बार हम अपने सपनों को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। हम अपनी कहानी फिर से लिखेंगे, लेकिन इस बार एक नई शुरुआत के साथ। वह पल बेहद खास था। दोनों ने महसूस किया कि उनके प्यार ने समय और दूरी की परीक्षा पास कर ली है। जो भावनाएं कभी अनकही रह गई थीं, आज वे शब्दों में खुलकर सामने आ रही थीं। हान जून ने गिटार निकाला और एक नई धुन बजानी शुरू की। यह वही गीत था जिसे उसने हमसफर की तलाश नाम दिया था। यह गीत उनकी जुदाई, उनके संघर्ष और फिर उनके मिलन की कहानी कहता था। हर नोट में उनके रिश्ते की गहराई और खूबसूरती झलक रही थी। यूं ही ने गीत सुनते हुए कहा, तुम्हारा यह गीत सिर्फ संगीत नहीं है, यह हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया है। यह हमें हर बार याद दिलाएगा कि हमने कितना कुछ सहा, लेकिन अंत में हमने एक दूसरे को पा लिया। हान जून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और यह गीत हमें हमेशा याद दिलाएगा कि हमारा प्यार किसी भी चुनौती से बड़ा है। यह वह धुन है जो हमें हमेशा एक साथ रखेगी। चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियां धीरे धीरे उनके चारों ओर गिर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी उनकी खुशी का जश्न मना रही हो। दोनों ने उस पल को पूरी तरह जिया। उनके दिलों में कोई अनिश्चितता नहीं थी, केवल विश्वास और एक नई शुरुआत का उत्साह था। उन्होंने तय किया कि अब वे अपने सपनों को एक साथ पूरा करेंगे। हान जून ने अपनी संगीत यात्रा को आगे बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन इस बार यूं ही की कला के साथ मिलकर। उन्होंने सोचा कि उनका संगीत और उसकी पेंटिंग्स एक दूसरे को और भी खास बना सकती हैं। उस पल चेरी ब्लॉसम के पेड़ों के नीचे खड़े होकर उन्होंने महसूस किया कि उनका प्यार समय की हर परीक्षा में खरा उतरा है, और अब यह और भी मजबूत और गहरा हो गया है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, दोनों हाथ में हाथ डालकर झील की ओर चल पड़े। यह उनकी कहानी की नई शुरुआत थी। एक ऐसी कहानी जो अब केवल उनकी नहीं थी, बल्कि उनकी कला और संगीत के माध्यम से दुनिया तक पहुंचेगी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।